Assalamualaikum grade 5. Welcome back to your science lecture. Today we are going to start chapter unit number 3 of your book, that is the plant world. So take out page number 3 and also see the slides. So first thing we're going to study is classification of plants. जिस तरह हमने एनिमल वर्ल्ड के चैप्टर में पढ़ी थी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में, उसी तरह यहाँ हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. सो द वन वे दैट साइंटिस्ट क्लासिफाई प्लांट्स इज़ लाइक दिस. अब प्लांट्स को किस तरह डिवाइड किया गया है. प्लांट्स को जिस तरह एनिमल्स को हमने सबसे पहले 2 मेन कैटेगरीज उसकी पढ़ी थी कि उसको डिवाइड किया गया था वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स में. इसी तरह हम प्लांट्स की बात हो रही है कि इसको डिवाइड किया गया है 2 मेन कैटेगरीज दैट आर स्पोर बेयरिंग प्लांट्स एंड सीड बेयरिंग प्लांट्स. मीन्स कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो स्पोर से जर्मिनेट करते हैं एंड कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड्स होते हैं या जो सीड्स से जर्मिनेट करते हैं. स्पोर बेयरिंग प्लांट्स में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, दैट आर एल्गी, मॉसेस और लिवरवुड्स एंड फर्न्स. एंड सीड बेयरिंग प्लांट्स में कौन से प्लांट्स आते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स और एंजियोस्पर्म्स, कॉनिफर्स और जिम्नोस्पर्म्स. एंड फ्लावरिंग प्लांट्स में फर्दर आते हैं मोनोकोटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन्स. इनके बारे में अब आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ये किस किस्म के प्लांट्स होते हैं या इनमें किस किस्म के इनके फंक्शन होते हैं या कैसे प्लांट्स होते हैं ये. तो आज हम जो स्टडी करने वाले हैं दैट आर सीड बेयरिंग प्लांट, जिसमें आते हैं एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म्स आर आल्सो नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स. मीन्स जिनमें फ्लावर्स होते हैं, और एंजियोस्पर्म्स को हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं. देयर सीड्स आर कंटेन्ड विद इन देयर फ्लावर्स. इनके सीड्स कहाँ पर होते हैं, इनके फ्लावर्स के अंदर होते हैं. फ्लावर्स अट्रैक्ट, अब फ्लावर्स किस लिए यूज़ होते हैं, फ्लावर्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स. फ्लावर जो है डिफरेंट एनिमल्स को या इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ. अब हमने क्या पढ़ा एंजियोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म्स को फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहा जाता है. उनके सीड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर्स में. एंड फ्लावर्स किस लिए यूज़ होते हैं, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स. अब हम पढ़ते हैं सेकेंड थिंग, second group of plants that are gymnosperms. Gymnosperms have a transportation system seeds like angiosperm but they don't have flowers. यहाँ पे कह रहे हैं जिम्नोस्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सीड्स का जो है वो सारा जो है एंजियोस्पर्म्स की जो हमने ऊपर बात की बिल्कुल उसकी तरह है, लेकिन एक फ़र्क इसमें, एक डिफरेंस इनमें क्या है, दे डोंट हैव फ्लावर्स. उनके पास फ्लावर्स नहीं होते. एंड कॉनिफर्स आर कॉमन टाइप ऑफ जिम्नोस्पर्म्स. कॉनिफर्स में आपको बता रहे हैं कि ये जिम्नोस्पर्म्स में आते हैं, या आप उसको इसकी एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं कॉनिफर्स को जिम्नोस्पर्म की. अब हम स्टडी करेंगे कॉनिफर्स एंड फर्न्स को. इससे हमें ये भी, इसके फीचर से हमें ये भी पता चल जाएगा कि जिम्नोस्पर्म्स किस तरह के होते हैं. कॉनिफर्स हैव कोन्स एंड नीडल्स ऑन देयर ब्रांचेस. मींस उनके उसकी ब्रांचेस में जो होते हैं कॉनिफर्स के भी नीडल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और कोन्स टाइप बनी होती हैं. जैसे आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा जैसे कोन बनी हुई है या नीडल्स, आप उसको हाथ लगाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको कुछ सुई सी चुभ रही है. तो इस तरह की नीडल्स एंड कोन्स होती है उनकी ब्रांचेस पे. एंड दे आर एवरग्रीन. मीन्स वो हमेशा ऐसे फ्लावर्स, ऐसे वो है, ऐसे प्लांट्स हैं जो हमेशा ग्रीन रहते हैं, इसलिए उनको एवरग्रीन कहा जाता है. अब ये कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, एग्जांपल्स आर पाइन, फिर एंड स्प्रूस ट्रीज. ये वो प्लांट्स हैं जो कॉनिफर्स में आते हैं, ये जिनको एवरग्रीन कहा जाता है. सेकेंड टाइप ऑफ जिम्नोस्पर्म्स इज फर्न्स. फर्न्स क्या होते हैं, फर्न्स हैव फ्रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स लाइक अदर वेस्कुलर प्लांट्स बट दे डोंट हैव सीड्स. फर्न्स के बारे में आप क्या कह रहे हैं, उन पे रूट्स भी होते हैं, स्टेम्स भी होते हैं, लीव्स भी होते हैं और सारे वेस्कुलर प्लांट्स की तरह उनका सिस्टम भी होता है, लेकिन उनमें एक फ़र्क क्या होता है, दैट दे डोंट हैव सीड्स. इंस्टेड दे रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स विच ग्रो ऑन लीव्स. अब ये क्या होगा, ये बात सारी अलग हो गई इसमें से कि ये इसमें सब कुछ सिस्टम तो कॉनिफर्स की तरह है, जिम्नोस्पर्म्स की तरह ही है, सारा सिस्टम भी उनकी तरह है, रूट्स भी है, स्टेम्स भी हैं, लीव्स भी हैं, लेकिन ये जर्मिनेट किस तरह करेंगे, ग्रो किस तरह करते हैं, थ्रू स्पोर्स. जैसे हमने स्टार्ट में पढ़ा था कुछ प्लांट्स स्पोर्स बेयरिंग है और कुछ प्लांट्स सीड बेयरिंग है. और यहाँ अब बात हो रही है स्पोर्स की कि ये सीड्स कंटेन नहीं करते, इनमें सीड्स नहीं होते, इनमें स्पोर्स होते हैं. तो ये इनसे क्या हो गया, इन सबसे डिफरेंट हो गया. क्यों, क्योंकि उन सब में सीड था, कॉनिफर्स में, एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में, उन सब में सीड थे. अब इनमें फर्न्स जो है वो इनसे डिफरेंट किस तरह हो गया, क्योंकि इसमें स्पोर्स हैं.
सो पहले जो 3 हमने पढ़े वो आगे सीड बेयरिंग प्लांट्स में एंड फर्न्स आगे स्पोर बेयरिंग प्लांट्स में। अब नेक्स्ट हम क्या स्टडी करेंगे, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे प्लांट सेल। जिस तरह हमने एनिमल सेल स्टडी किया था उसी तरह होता है प्लांट सेल्स। प्लांट सेल की पहले मैं आपको शेप दिखाती हूँ किस किस्म की होती है। प्लांट सेल की डायग्राम इस तरह की होती है, देखिए आपको नज़र आ रही होगी उसकी सेल वॉल, आपको उसके 6 पार्ट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। उसमें इसी तरह एनिमल की तरह इसमें न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और वैक्यूल भी है। बट इसमें जो चीज़ें डिफरेंट है, दो एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, इसमें सेल वॉल भी है एंड क्लोरोप्लास्ट भी है। जो देखिए आप ग्रीन पिगमेंट सी नज़र आ रही है क्लोरोप्लास्ट, तो ये चीज़ भी इसमें एक्स्ट्रा है। तो अब इनके बारे में पढ़ेंगे कि क्या होती है। प्लांट सेल्स आर सिमिलर टू एनिमल सेल्स बट दे हैव 3 पार्ट्स दैट एन एनिमल सेल डजंट हैव। क्या कहते हैं, प्लांट सेल जो है बिल्कुल एनिमल सेल्स की ही तरह होते हैं बट इनमें 3 पार्ट्स ऐसे होते हैं जो एनिमल सेल में नहीं होते। दे हैव अ सेल वॉल दैट प्रोवाइड्स मोर प्रोटेक्शन देन जस्ट अ सेल मेम्ब्रेन। जैसे हमने एनिमल सेल में डायग्राम देखी थी तो उसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन था, अब इसमें सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी है। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन करती है, तो अब यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के साथ सेल वॉल भी है, तो इसकी तो प्रोटेक्शन डबल हो गई, मीन्स इसकी प्रोटेक्शन ज़्यादा अच्छी हो गई क्योंकि इसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन नहीं है, सेल वॉल भी प्रेजेंट है। एंड दे हैव क्लोरोप्लास्ट, जैसे हमने डायग्राम में देखें यहाँ पे आपको नजर आ रही है क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट्स, ये इसकी बात हो रही है। दे हैव क्लोरोप्लास्ट दैट कंटेन द क्लोरोफिल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड फॉर प्लांट्स। प्लांट जब अपने लिए ही फूड प्रोड्यूस करते हैं, अपने लिए फूड बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और वो किसकी मदद से होता है, क्लोरोप्लास्ट की मदद से। यहाँ पे जो आपको ग्रीन पिगमेंट नज़र आती है इसके अंदर ही छोटे छोटे स्पोर्स कह सकते हैं क्लोरोफिल होते हैं जो मदद देते हैं फूड बनाने में। So they have chloroplasts that contain chlorophyll that is required for photosynthesis and they have a vacuole that stores things like water, food and waste. इनमें एक वैक्यूल सा होता है, यहाँ पे आप लेबलिंग में देखें वैक्यूल आपको नज़र आ रहा है कितना बड़ा स्पेस है, तो इस स्पेस में क्या क्या सेव होता है, वैक्यूल दैट स्टोर्स थिंग्स लाइक वाटर, फूड, वाटर भी इसमें सेव होता है, फूड भी सेव होता है एंड वेस्ट मटीरियल भी इसमें सेव होता है जिससे फिर वो प्लांट सेल से वो बाहर निकल जाता है। That was all about plant cell and that was all about today's lecture. Today's lecture में हमने क्या क्या पढ़ा, We have studied the classification of plants. उसके बाद हमने पढ़ा कि उसमें किस किस टाइप की डिवीजन होती है, स्पोर बेयरिंग प्लांट्स होते हैं एंड सीड बेयरिंग प्लांट्स होते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि स्पोर बेयरिंग प्लांट्स में कौन से प्लांट्स आते हैं एंड सीड बेयरिंग प्लांट्स में कौन से प्लांट्स आते हैं। देन हमने उसकी डिटेल पढ़ी, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म एंड कॉनिफर्स, ये 3 किस्में आते हैं सीड बेयरिंग प्लांट्स में। एंड स्पोर बेयरिंग प्लांट्स में हमने कौन सा प्लांट्स पढ़े, फर्न्स के प्लांट्स पढ़े। देन हमने प्लांट सेल को स्टडी किया कि प्लांट सेल क्या होता है, उसका डिफरेंस पढ़ा कि वो एनिमल सेल से किस तरह डिफरेंट है एंड उसकी डायग्राम भी देखी कि उसकी शेप किस किस्म की है और उसमें कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस उसके हैं, ये किस तरह वो इम्पॉर्टेंट होता है प्लांट्स के लिए। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इसको अच्छे से पढ़ें और समझें। अंटिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।